प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज जब संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे उस वक्त एक सवाल था जिसका जवाब देने में उन्हें वाकई में इधर उधर थोड़ा देखना पड़ा। सवाल था राहुल गांधी के ऊपर। क्या कहा उन्होंने, जरा पहले वो देखिए। Well, Rahul is well qualified to hold a cabinet post. I have discussed with him on a number of occasions, though I don't remember exactly the date when I last discussed this matter, but he has always been reluctant to give a positive answer, telling me that he has duties to perform in reviving the Congress party and he is doing a very good job. I have every reason to believe that as and when he is ready to join the cabinet, he would be a very, very appropriate addition to the cabinet. Well, let me say that I sometimes feel that younger people should take over as and when I think the Congress party makes that judgment. I would be very happy. तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह कहना है कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए और अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए तो राहुल गांधी के हक में वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहेंगे। हमने भी जब ये अपना बोल इंडिया बोल कार्यक्रम किया था जिसमें हमने 15 शहरों में हमारे संवाददाताओं ने 8,500 से ज्यादा लोगों से बातचीत की थी। हमने ये सवाल पूछा था कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री के पद के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन होगा। 4 विकल्प हमने रखे थे, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, एल के आडवाणी और नरेंद्र मोदी। लोगों का जवाब जो सामने आया था उसमें यह बात साफ हो गई थी कि राहुल गांधी के हक में 42% लोग थे। इनका मानना था कि राहुल गांधी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर थे नरेंद्र मोदी 28% लोगों के मत के साथ। आइए अब इस पर चर्चा एक बार फिर शुरू करते हैं। शकील जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, राहुल गांधी के हक में जनमत बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हमारे सर्वे में ये बात सामने आई जब हमने लोगों से बातचीत की, उनकी राय शुमारी जब ली उस समय भी ये बात सामने आई। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इशारा करे तो वो अपना पद छोड़ सकते हैं। दिक्कत कहां है, देरी कहां है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी के डिसीजन के वजह से ही, पार्टी की राय के कारण ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज प्रधानमंत्री हैं। पार्टी ने उनको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, पार्टी अध्यक्ष ने उनको बनाया अपना उम्मीदवार। स्वाभाविक रूप से पार्टी, उन्होंने कहा कि पार्टी अगर कहेगी तो मैं पद छोड़ सकता हूं। कोई भी पार्टी का लॉयल आदमी और शालीन आदमी और समझदार आदमी ऐसा ही कहेगा। एल के आडवाणी जी की तरह नहीं, जिनको नेता विरोधी दल का पद छोड़वाने के लिए वर्चुअली धक्का देना पड़ा एक तरह से भाजपा के लोगों को। अध्यक्ष के पद से भी उनको हटने के समय में उसी तरह करना पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही शालीन, बहुत ही सभ्य राजनेता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और पार्टी के निर्णय की वजह से ही वो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा शकील जी, आपने आडवाणी जी के बारे में जो कहा उसके लिए तो राजीव प्रताप रूडी जवाब आपको देंगे ही, वो जरूर कहेंगे ही, उनका मौका भी अभी आएगा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी को लेकर आपकी पूरी पार्टी में ये एका है कि उन्हें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। लोग भी शायद ऐसा ही चाहते हैं, इसके बावजूद वो नहीं बनना चाहते। दिक्कत कहां है, यही तो हम जानना चाहते हैं। फैसला उनको मंत्रिमंडल में आना है या नहीं आना है, अभी वही फैसला उन्होंने नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी ने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि मैंने कई दफा उनसे बात की है, वो रिलक्टेंट लगते हैं, वो अभी पार्टी का काम करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल में शामिल होना है या नहीं होना है, सरकार में आना है या नहीं आना है, ये फैसला राहुल गांधी जी का होगा। और देश का प्रधानमंत्री जब, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री जब कह रहा है कि मैंने उनको कई बार कहा वो रिलक्टेंट है, तो स्वाभाविक रूप से ये फैसला वही कर सकते हैं। हमको सबको याद होगा कि सोनिया गांधी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि अपनी मां की तरह राहुल गांधी भी अभी फिलहाल त्याग की भूमिका में चल रहे हैं।